Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is Nilima Pawar and today's video we are talking about a very important topic. The topic is what is the difference between who and whom. तो आज हम पढ़ेंगे who and whom में क्या डिफरेंस है. who यूज़ होता है सब्जेक्टिव केस में, whom यूज़ होता है ऑब्जेक्टिव केस में. इससे पहले हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में समझेंगे. I hate him. I हमारा सब्जेक्ट है, hate हमारी वर्ब है, him हमारा ऑब्जेक्ट है. I meet him. I हमारा सब्जेक्ट है, meet हमारी वर्ब है, him हमारा ऑब्जेक्ट है. अब सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? I, we, you, they, he, she, it. इन सब की जगह हम who का यूज़ करेंगे. अब ऑब्जेक्टिव वाला देखिए. ऑब्जेक्टिव होते हैं his, him, her, it, them, you, me, us. who सब्जेक्टिव केस में यूज़ करेंगे और whom ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करेंगे. who is a subject pronoun like he, she, it, I, we, they. We use who to ask which person does an action. whom is an object pronoun like him, her, it, them, you, me, us. We use whom to ask which person receives an action. If the answer is subjective case, we use who. If the answer is objective case, we use whom. अगर हमारा आंसर सब्जेक्टिव केस में है तो हम who का यूज़ करेंगे और अगर हमारा आंसर ऑब्जेक्टिव केस में है तो हम whom का यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, who is at the door. दरवाजे पे कौन है? अब कौन है वो हमारा सब्जेक्ट होगा. लाइक हम बोले he is at the door, she is at the door, रोहन is at the door. तो जो जिसका भी नाम ले रहे हैं who को रिमूव करके जिसका भी नाम आएगा वो सब्जेक्ट होगा. who is at the door, रोहन is at the door. रोहन is at the door तो इसका क्वेश्चन बनाना पड़े. अगर हम रोहन को रिमूव करेंगे तो रोहन की जगह क्या लग जाएगा? who is at the door. वहाँ हम whom is at the door नहीं लगा सकते क्योंकि वह सब्जेक्ट है जो दरवाजे पर है. whom did he tell. उसने किससे कहा. अब किससे यानी कि ऑब्जेक्ट पूछा गया है क्योंकि उसने कहा रिया से, उसने कहा रोहन से, तो जिससे भी कहा वो ऑब्जेक्ट में आ रहा है. अगर हमारा, मैं पहले बता चुकी हूँ, अगर हमारा ऑब्जेक्ट में आंसर पूछ रहा है तो होम से स्टार्ट होगा क्वेश्चन. अगर हमारा सब्जेक्ट पूछ रहा है तो हु से स्टार्ट होगा. तो whom did he tell? He told Rohan, he told him, he told her. The relative pronoun is the subject and object of the relative clause. So we don't repeat the subject and object. For example, she has a son. Dash is a doctor. अब हमें इसे रिलेटिव प्रोनाउन लाना है इसमें. तो she has a son, उसका एक बेटा है. इसमें सब्जेक्ट आएगा ही इज़ ए डॉक्टर बोलेंगे या हिम इज़ ए डॉक्टर. हम बोलेंगे ही इज़ ए डॉक्टर. तो ही की जगह अगर हमें रिलेटिव प्रोनाउन से ऐड करना है, इसे जोड़ना है, तो हम क्या बोलेंगे? सी हैज़ ए सन हु इज़ ए डॉक्टर. हम इसे ऐसे नहीं बोल सकते कि सी हैज़ ए सन होम इज़ ए डॉक्टर. उसका एक बेटा है जो डॉक्टर है. सी हैज़ ए सन हु इज़ ए डॉक्टर, क्योंकि अगर इसने हु को रिमूव कर देंगे तो ही आएगा और ही को रिमूव करके अगर हमें रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है तो हम हु का यूज़ करेंगे. एक और एग्जांपल से समझते हैं. जॉन मेट ए गर्ल. डैश सेज दैट आई एम वाइफ ऑफ हिज ब्रदर. जॉन एक लड़की से मिला जो कहती है कि मैं उसके भाई की वाइफ हूँ. तो इसमें लड़की से मिला. अब हम इसमें ही सेज लगाएंगे, शी सेज लगाएंगे या हिम सेज लगाएंगे. इसमें क्या लाएंगे आप खुद बताइए. देखिए, जॉन एक लड़की से मिला जो कहती है, लड़की के लिए पूछा है तो सी सेज यूज़ होगा. अगर हमें इसे रिलेटिव प्रोनाउन में लगाना है तो हम रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाएंगे इसमें? सी को अगर हम रिमूव करते हैं तो हमारा हु आएगा. मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, अगर हमारा सब्जेक्ट को रिमूव करना हो या सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया हो तो हम उस जगह पर रिलेटिव प्रोनाउन में हु का यूज़ करेंगे. क्योंकि हम ऐसे तो बोलते नहीं है ही, हर सेज, हिम सेज, ये तो यहाँ पे लगेगा नहीं. पहली बात तो यहाँ पे लड़की की बात हुई है. जॉन एक लड़की से मिला जो कहती है कि
वह उसके भाई की वाइफ है, तो इसमें सी सेज वह कहती है, तो सी की जगह हमारा सब्जेक्ट है, तो उसकी जगह हम हु का यूज़ करेंगे। जॉन मेट ए गर्ल हु सेज दैट आई एम वाइफ ऑफ हिज ब्रदर। हु एंड होम का यूज़ सिर्फ हम ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स के साथ करते हैं। एनिमल्स भी वो एनिमल्स जो डोमेस्टिक एनिमल्स है, जिनका नेम मेंशन किया गया हो या उन्हें मेंशन किया गया हो कि वो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, उनके साथ ही हम हु एंड होम का यूज़ करेंगे। हु एंड होम आर मेनली यूज्ड फॉर पीपल। देखिए, कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जिसके साथ हम हु एंड होम का यूज़ नहीं करते हैं। वो फ्रेजेस हैं ऑल, एनी, द ओनली, द सेम, मच, नो, नन, द लिटिल, द फ्यू, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग एंड सुपरलेटिव डिग्री। इन सारे फ्रेज के साथ जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसमें हम कभी भी हु और होम का यूज़ नहीं करते हैं, तो सिर्फ यूज़ करते हैं दैट का। एक बार मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। हु को यूज़ करते हैं हम सब्जेक्टिव केस में, होम को यूज़ करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। हु और होम सिर्फ लोगों के साथ यूज़ किया जाता है और डोमेस्टिक एनिमल्स के साथ। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसमें पहले आप बताएंगे इनमें क्या आएगा, फिर मैं बताती हूँ। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, अगर आपको कुछ पूछना है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।